हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो गाइस, सुबह के बजे हुए अभी 5:15 और जैसे मेरा उठने का जो रूटीन है वो 4 बजे का है। संडे के दिन तो मैं छुट्टी लगा देती हूँ, घूमने नहीं जाती हूँ, क्योंकि पतिदेव मना करते हैं कि हफ्ते में ना एक दिन छुट्टी भी रखनी चाहिए। और बाकी के सभी दिन 4 बजे का उठना होता है। तो अभी मैं घूम के आई हूँ और मैं झाड़ू लगा के गई थी और आके और बस आँखों पे ये छपके मारे पानी के छींटे लगाए हैं, जो कि मुंह में कुल्ला भर के और आँखों पे मैं छींटे लगाती हूँ और उसके बाद उस पानी को बाहर निकाल देती हूँ। फिर दूसरा पानी मुंह में भरती हूँ और उसके बाद छींटे लगाती हूँ। उससे मेरी आँखों में ना बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। जो कि आँख दुखती हैं या आँखों में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो उससे नहीं होती है, क्योंकि सुबह सुबह ठंडे ठंडे पानी के जब हम आँखों के ऊपर ना छींटे लगाते हैं। तो ये मेरा डेली का ही रूटीन होता है। घूमने जाने के बाद आके चींटे लगाती हूँ या घूमने जाने से पहले ही आंखों के ऊपर चींटे लगाती हूँ। और जो डार्क सर्कल हो जाते हैं ना, वो भी नहीं होते हैं अगर हम डेली इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं मट्ठा बिलने के लिए रख दूँगी और इसमें मैंने थोड़ी सी बर्फ़ डाल दी है, क्योंकि अब जैसे गर्मी है तो इसमें बर्फ़ डालनी पड़ती है और जैसे सर्दी होती है ना, तो इसमें गर्म पानी हल्का सा डालना पड़ता है। उससे ना घी हमारा जल्दी आ जाता है। और हर दिन पॉजिटिव रहने के लिए हमें कुछ अपने रूटीन को चेंज करना होता है, कुछ अपनी आदतें भी बदलनी होती हैं, जिससे कि हम हर दिन ना पॉजिटिव रह सकें और पॉजिटिव थॉट्स हमारे अंदर आ सकें। और हर दिन पॉजिटिव रहने के लिए सुबह उठना ही ज़रूरी नहीं होता, एक्सरसाइज करना ही ज़रूरी नहीं होता। उसके लिए अपना खान पीन भी अच्छा रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम अपना खान पीन अच्छा रखेंगे ना और हम सुबह उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारी बॉडी उसको एक्सरसाइज को तभी झेल सकती है जब हमारा खान पीन अच्छा होगा। नहीं तो हमें थकान बहुत जल्दी होना शुरू हो जाएगी और हम बीमार भी पड़ सकते हैं, फीवर भी हो सकता है। जैसे इसके लिए ना एक कमेंट था कि पहले मेरा यही रूटीन था, लेकिन इस रूटीन को करते करते मैं इतना थक गई हूँ कि अब बस ये मन होता है कि बस सोती रहूँ और कोई काम ना करूँ, बच्चे स्कूल चले जाएं, कुछ भी होता रहे, लेकिन मैं बेड से ना उठूँ। तो वो इसीलिए होता है जब हमारे खान पीन का हम ध्यान नहीं रखते हैं और सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एनर्जी हमारी बहुत सारी खर्च हो रही है, लेकिन ऐसा हम कुछ खा नहीं रहे हैं जिससे हमारे शरीर को पोषण मिले। तो वो खान पीन हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और एक्सरसाइज, सुबह घूमना उठना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम अपना खान पीन ही अच्छा रखेंगे और सुबह नहीं उठेंगे, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करेंगे, तो बॉडी में ना फैट जमा होना शुरू हो जाता है, बॉडी बढ़नी शुरू हो जाती है, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा मोटे दिखते हैं और मोटापे से बहुत सारी बीमारियां हमें फिर घेर लेती हैं। तो उसके लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है और एक्सरसाइज होती है सुबह उठने से। तो सुबह उठना कोई बुरी बात नहीं होती है। और अभी जो चिया सीड्स रात में मैंने भिगोए थे, पिछले व्लॉग में आपने देखे थे, अभी हमने वो खाए हैं और वहीं से मेरा व्लॉग स्टार्ट हो गया है, जो कि पिछला व्लॉग इवनिंग का था और अब ये मॉर्निंग का है। तो जैसे रात में चिया सीड्स भिगो दिए थे, 1 चम्मच मैंने वो भिगोए थे और इस 1 चम्मच में से ही मतलब फूल के ना वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसमें से ही अब 1 चम्मच भर के पानी में मिला के वो पतिदेव को दिए हैं और 1 चम्मच वो मैंने खाए हैं और अभी मैं बच्चों को भी दूंगी। और अभी पतिदेव ना मुझे पैसे दे रहे थे कि पार्लर जाने के लिए, मतलब होता है ना जेंट्स को कि पार्लर में ये करवाओ वो करवाओ, और मैं बिल्कुल भी सच बताऊं पार्लर जाना पसंद नहीं करती हूँ। मेरी थ्रेडिंग भी जब कोई शादी वगैरह होती है ना तभी बनती है, जो कि हमारा नेचुरल जो ब्यूटी होती है ना, वो पार्लर से नहीं आती है कि हाँ पार्लर में जाके हम कुछ ज़्यादा सुंदर हो जाएंगे। और पार्लर में जाके जैसे फेशियल करा लिया, ब्लीच करा ली, तो वो सुंदरता ना ज़्यादा दिन नहीं रहती है, वो फेस क्लीन हमारा ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। और अगर फेस पे डार्क स्पॉट हैं या डार्क सर्कल हैं, पिगमेंटेशन है, तो ये पार्लर में जाके ख़त्म नहीं होते हैं और ना ही फेशियल कराने से वो ये होता है कि हाँ वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। बस कुछ परसेंट ऐसा हो जाता है कि कुछ दिन के लिए वो थोड़ा सा कम दिखने शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद ना वो फिर ऐसे ही दिखाई देने लगते हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, अगर हमारे फेस पे पिगमेंटेशन भी है तो कुछ जो घरेलू टिप्स होते हैं, जो कि होम रेमेडी होती है, उनको भी हम लगा सकते हैं। और उसमें कोई हमारा 1 रुपया खर्च भी नहीं होता है और हमारे फेस पे ना कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। अगर वो अपना अच्छा असर नहीं दिखाते हैं ना, तो बुरा असर भी नहीं दिखाते हैं। जो हमारी होम रेमेडी होती है, अगर हम घर से बना हुआ किचन से लेके कुछ भी अपना यूज़ करते हैं फेस पे, बॉडी पे, तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो इसलिए ये चीज़ें ना सबसे अच्छी होती हैं। और पार्लर में अगर हम जाके कुछ भी लगवा रहे हैं, उनमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, पता नहीं हमारे फेस पे क्या साइड इफ़ेक्ट हो जाए उसका। तो उसके लिए ना पतिदेव मुझे बहुत बोलते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है बाहर कहीं जाके और कुछ भी पार्लर में जाके करवाने का।
तो मेरे कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो कि मैं अपने फेस पे बालों में यूज़ करती रहती हूँ और आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। ऐसा ही आज एक नुस्खा आपके साथ और शेयर करूँगी जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और यहाँ पे पतिदेव पंखे साफ़ कर रहे थे तो इनसे मैंने बोला था, क्योंकि यहाँ पे मेरा हाथ नहीं जाता है, तो ये किचन के सामने वाला फ़ैन ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो उसको वो साफ़ कर रहे थे। और यहाँ पे मैंने चीला बनाने के लिए सूजी को भिगो के रख दिया, उसमें दही डाली है और हरी मिर्च प्याज टमाटर को चॉप करके वो डाल दिया है और धनिया पाउडर नमक बस वो डाल के और उसको भिगो के रख दिया है। और जो चने हैं, चने और लोबिया और मूंग तीनों चीज़ों को मैंने उबलने के लिए, बॉईल होने के लिए रख दिया है, उसमें हल्का सा नमक डाल के। और यहाँ पे ये टमाटर का रस था जो कि टमाटर मैंने कट किए थे ना चीले के लिए, तो उसमें से थोड़ा रस मैंने निकाल लिया था और इसको मैंने कॉटन लेके और अपने फेस पे लगाया है। और आप टमाटर को ना आधा कट करके ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन उसे फिर यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो टमाटर पूरा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं रस निकाल लेती हूँ और उसको यूज़ कर लेती हूँ अपने फेस पे। और टमाटर वैसा हमारे सब्जी वगैरह में जो भी मुझे डालना होता है तो उसमें काम आ जाता है। और रस मैं अपने फेस पे लगा लेती हूँ तो दोनों काम हो जाते हैं। और रस ना ज़्यादा नहीं चाहिए, बिल्कुल थोड़े से रस की ज़रूरत होती है और उसको कॉटन में भिगो के और बस फेस पे लगा लेना है। और 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कितना भी टाइम आप इसको रख सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा फेस पे। तो इससे पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम इससे कम हो जाती हैं। और आप इसको ना डेली भी यूज़ कर सकते हैं, हफ्ते में 3 बार 4 बार इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। और 20 मिनट 30 मिनट कितना भी आप रखें। तो जैसे मेरा अभी काम ख़त्म होगा उसके बाद मैं नहाऊंगी ना, तभी फेस को धुलूंगी। अभी मैं अपने जैसे कामों में लगी हुई हूँ। तो जो चने बॉईल होने के लिए मैंने रखे थे, चने मूंग और लोबिया, उसका पानी निकाल दिया है, उसको निकाल के प्लेट में करके अलग रख दिया है। और जो दही को बेलने के लिए रखा था उससे भी मक्खन मैंने निकाल दिया, मट्ठा करके रख दिया है फ्रिज में। और यहाँ पे अब मैं अपने बर्तन साफ़ करूँगी। और प्रोटीन की कुछ चीज़ें लेना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे आपने पिछले व्लॉग में देखा था, मैंने लोबिया, मूंग, चने तीनों चीज़ों को भिगोया था और चिया सीड्स को भिगोया था, तो उनको भी एक एक चम्मच सभी को मैं दे देती हूँ। और नाश्ते में ना ये नहीं है कि हमारा डेली का एक ही रूटीन रहता है नाश्ते का, वो नहीं रहता है। इसके लिए भी आप पूछ रहे थे, तो वो चेंज होता रहता है। जैसे कभी फ्रूट्स ले लिए हैं, कभी दही ले ली है, कभी चने ले लिए हैं, तो इस तरह से ना वो चेंज होता रहता है। और कभी कभी जो हर्बल टी होती है ना वो भी हम ले लेते हैं। लेकिन जो चाय बनाते हैं ना, जो कि चाय की पत्ती डाल के चाय बनाते हैं, वो हम कभी भी नहीं लेते हैं। और यहाँ पे मैं हंडिया में दाल बनाने जा रही हूँ और इस दाल को मैं ऊपर जो मेरी अंगीठी है, जो कि जिसको तिवाई भी बोलते हैं, उसमें मैं रख के आऊँगी। अभी पहले अभिमन्यु जा रहा है स्कूल, तो उसके लिए पहले एक चीला बना दूंगी, तो उसका थोड़ा नाश्ता हो जाएगा। उसने वैसे चिया सीड्स लिए थे, लेकिन चिया सीड्स हो या चने हो, इनसे ना पेट नहीं भरता है। जो दही होती है, हाँ, दही से थोड़ा नाश्ता सही सा हो जाता है। और यहाँ पे अब मैं उसको ये चीला बना के दे दूँगी ना, तो उसका थोड़ा सा हैवी सा नाश्ता हो जाएगा, उससे जल्दी से भूख नहीं लगेगी। तो यहाँ पे एक चीला मैंने बना दिया और इसको मैं सॉस से अभिमन्यु को दे दूँगी। और उसके बाद जो दाल मुझे रखनी है ना, ऊपर ले जाके यहाँ पे अंगीठी में यहाँ पे उपले डाल दूँगी इसमें फोड़ फोड़ के। और उसके बाद इसमें मैं दाल बनने के लिए रखूँगी। और दाल जो हम कुकर में बनाते हैं ना, वो मैंने पहले भी बताया, उसके अंदर ना बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं बचता है। यानी कि 100% में से केवल 7% प्रोटीन इसमें बचता है। तो इसलिए मैं हंडिया में दाल बनाती हूँ, क्योंकि हंडिया वाली जो दाल होती है ना, इसमें 100% का हमें प्रोटीन मिलता है। क्योंकि ये दाल 10 मिनट में बनने वाली नहीं है, 20 मिनट में बनने वाली नहीं है, कम से कम 1 डेढ़ घंटा ये दाल ले जाती है। धीमी धीमी आंच पे ये बनती है। और हंडिया की बनी हुई जो जितनी भी सब्जियां होती है ना, वो हमारे लिए बहुत हेल्दी होती हैं। और काम के साथ साथ ना हमें अपना भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम ठीक रहेंगे तभी सारे काम सही से कर पाएंगे, सभी का ध्यान रख पाएंगे। तो यहाँ पे दाल रखने के बाद मैं यहीं पे एक्सरसाइज करने लग गई थी। अभी नीचे मुझे पोछा लगाना है और थोड़ा सा काम मैंने निपटा दिया है अपना। जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना सुबह सुबह के, वो भी सब साफ़ करके रख दिए हैं। और मट्ठे से मक्खन भी निकाल दिया था और चीला भी बना दिया। और बाकी चीले मैं अभी बाद में बनाऊँगी, जो कि सबका नाश्ता होगा। तो अभी मैंने खाने की तैयारी भी ना साथ साथ कर दी है। तो जैसे दाल यहाँ पे बनती रहेगी, तो मुझे खाने में ना सब्जी की अब कोई फिक्र नहीं है कि हाँ मुझे अभी सब्जी काटनी है, सब्जी बनानी है। तो यहाँ पे दाल रख दी है। और दाल भी इतनी हेल्दी होती है, इतनी अच्छी होती है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। क्योंकि हंडिया की बनी जो दाल होती है ना, इसका टेस्ट ही अलग होता है। तो जैसे उपले हमारे पास नहीं होते हैं, क्योंकि हम गाय भैंस नहीं रखते हैं। और उपले मैं जैसे गाँव जाती हूँ ना, तो वहीं से एक जो बड़ा कट्टा होता है ना, उसको भरवा के ले आती हूँ। और वो मेरे ना काफ़ी टाइम चल जाते हैं। जैसे दाल ही मुझे बनानी होती है, और सर्दी में जैसे चूल्हा चलाना है, गाजर का हलवा बनाना है, मावा बनाना है, तो इन्हीं चीज़ों में ज़्यादातर उपले हमारे यूज़ होते हैं।
और ये जो अंगीठी है जिसमें कि दाल बनने के लिए मैंने रखी है, इसके लिए भी एक बार आपका कमेंट आया था कि ये आपने कैसे बनाई है। तो मैंने ये नहीं बनाई है, ये जैसे मैं गांव गई थी मायके, तो वहाँ से मम्मी ने दी थी बना के। तो वहाँ पे मिट्टी वगैरह सब होती है, होती तो शायद हमारे यहाँ पे भी है जो ससुराल में है, लेकिन वो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं बाहर कहीं आती जाती नहीं हूँ, तो उसके बारे में मुझे पता नहीं है। तो जो भी ऐसी कुछ चीज़ मुझे लानी होती है ना, जैसे चूल्हा है, अंगीठी है, तो वो मैं गाँव से ही लेके आती हूँ। और यहाँ पे मैं और पतिदेव एक्सरसाइज कर रहे थे, तो कुछ एक्सरसाइज ना मतलब एक दूसरे से ऐसे भी हो जाती है कि कौन ज़्यादा करेगा, तो इसलिए भी हम ज़्यादा कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज करने के बाद अब मैं जाऊँगी नीचे, और पतिदेव ने करी अपनी कमर की एक्सरसाइज, और उससे पहले मेडिटेशन किया है, अनुलोम विलोम किया है, जो खड़े होने वाली मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना वो मैंने की है। और मेडिटेशन अगर आप डेली करते हैं ना, तो मेडिटेशन से भी हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी रहती है, जो कि एक नेगेटिव जो थॉट्स आती है ना, वो माइंड में नहीं आती है। तो मेडिटेशन तो मैं ज़रूर थोड़ी देर करती हूँ, बट करती ज़रूर हूँ। और मेडिटेशन अगर करना है तो सुबह सुबह का टाइम ना मेडिटेशन करने के लिए सबसे अच्छा होता है। उस टाइम बस चिड़ियों की चहचहाट होती है और भजनों की आवाज़ कानों में आती है, बाकी कुछ भी आवाज़ बाहर से नहीं आती। और अगर थोड़ा सा लेट करते हैं ना, तो चारों तरफ चहल पहल हो जाती है, फिर वो करने में वो मज़ा नहीं होता, और एक शांत जगह फिर ढूंढनी पड़ती है। और सुबह सुबह तो शांत माहौल खैर रहता ही है, कहीं भी करो, ऊपर छत पे करो या नीचे बैठ के करो, तो वो शांत माहौल ही रहता है, तो उसमें वो मेडिटेशन अच्छे से होता है। और यहाँ पे अब मैं लगाने लगी हूँ पोछा, और पोछे वाला जो पानी है उसमें जो फ्लोर क्लीनर है वो मैंने एक ढक्कन डाल दिया है, तो उससे जो मच्छर मक्खी और जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना वो नहीं आते हैं। तो गर्मी में मैं उसको यूज़ करती हूँ, सर्दी में तो यूज़ नहीं करती, क्योंकि गर्मी में ही ये कीड़े मकोड़े ज़्यादा निकलते हैं, चिट्टियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, तो उससे फिर वो आती नहीं है। और अभी मैं एक रूम में पोछा लगा के आई हूँ, जो कि किचन के साइड वाला रूम है, उसमें मैंने पोछा लगा दिया है। और वहीं पे पतिदेव भी ऊपर से आके वो भी अभी बैठे हैं पंखे की हवा में। जैसे एक्सरसाइज करते हैं ना, तो उसके बाद पसीना आता है, तो बस उसके बाद नहाना नहीं होता है, थोड़ी देर पंखे में बैठ के उसके बाद नहाते हैं। तो यहाँ पे मुझे तो अभी थोड़ा सा काम था, तो यहाँ पे पहले मैं पोछा लगाऊंगी, और पोछा लगाने के बाद ही नहाना अच्छा लगता है। और किसी किसी के घर में मैंने देखा है, कुछ घरों में जो कि सुबह पहले नहा लेते हैं और घर को क्लीन वो बाद में करते हैं। तो वो सच बताऊँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं पहले अपने घर को क्लीन करती हूँ और उसके बाद मुझे नहाना अच्छा लगता है, क्योंकि जब हमारा घर साफ़ हो जाता है ना, तो तभी आगे का काम करने का मन करता है। और बस नहाने के बाद सीधा अपना पूजा वगैरह का काम करना होता है। तो यहाँ पे पहले मैंने अंदर वाले रूमों में पोछा लगा दिया था, और जब मैं अंदर वाले रूमों में पोछा लगाती हूँ ना, उसके बाद डाइनिंग के नीचे और जो कॉर्नर होते हैं उनमें सभी में साथ साथ पोछा लगा देती हूँ। और उसके बाद जो सीधा सीधा मेरा पोछा रह जाता है सामने सामने का, तो वो फिर फटाफट से लग जाता है। और रूम में मैं पहले ही लगा देती हूँ, और जब रूम का पोछा लग जाता है ना, तो हॉल का मुझे ज़्यादा भारी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि रूम में इधर उधर थोड़ा सामान भी होता है, वो लगाना होता है, ज़्यादा काम अंदर ही होता है। और यहाँ पे ये मैंने कुछ मनी प्लांट लगाई थी, जो कि कटिंग करके मैं लेके आई थी मंदिर में से। तो यहाँ पे उनको रबड़ चढ़ा के, छल्ला उस पर चढ़ा के, और तब मैंने यहाँ पे पानी में लगाई थी। और अब इसमें आपने देखा, इसमें रूट्स भी निकल आई हैं, जो कि इसकी जड़ें हैं ना वो भी निकल आई हैं, और कुछ नई पत्तियाँ भी निकल आई हैं। तो ये पानी में भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। और जो भी नई नई पत्तियां हैं ना, जो कि सॉफ्ट सॉफ्ट पत्ती हैं, वो सारी नई निकली हैं। और इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो अगर आप इसको जैसे मिट्टी में लगाना है, तो जैसे अब इसकी जड़ें निकल आई हैं, तो मिट्टी में इस तरह से लगाएं जैसे कि इसकी जड़ें टूटे ना, तो फिर ये मिट्टी में ना अच्छे से ग्रो हो जाएगी। और मिट्टी में भी लगा सकते हैं, नहीं तो पानी में भी अगर इसको लगाना है, तो 2 दिन में 4 दिन में मैं इसका पानी चेंज कर देती हूँ। और पानी ना मैं इसमें फ़िल्टर वाला पानी डालती हूँ, तो उससे बहुत जल्दी ग्रो होती है। अगर आप मेन टंकी से पानी इसमें डालोगे ना, तो वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं होगी, क्योंकि उस पानी के अंदर ना काफ़ी सारा सॉल्ट होता है। तो ये जो फ़िल्टर वाला पानी होता है ना, ये इसके लिए बहुत अच्छा होता है। और अब यहाँ पे पोछा लगा के, और बाथरूम में मैंने वाइपर लगाया है, उसके बाद मैं नहाने के लिए गई थी। और यहाँ पे अब बस अपना थोड़ा सा श्रृंगार करूँगी, उसके बाद अपना पूजा पाठ का काम करूँगी। तो यहाँ पे जो कि तिलक मैंने रखा हुआ है ना, जो कि सिंदूर मैं रखती हूँ, तो उससे मैं अपना तिलक लगा रही हूँ। और यहाँ पे मांग में सिंदूर लगा के, लिपस्टिक लगा के, उसके बाद ही मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि एक तैयार होके ही हमें पूजा पाठ का काम करना चाहिए। और यहाँ पे अब बालों में बस थोड़ा सा कंघा करूँगी। और यहाँ पे पतिदेव देख रहे थे बालों को। तो अभी जैसे मैंने बाल धुले नहीं थे, ये उससे पहला व्लॉग है, जो कि अभी मैंने बालों वाला पिछला वीडियो डाला था, ये उससे पहला व्लॉग है। तो इसके बाद ही मैंने दही एलोवेरा बालों में लगाया था, उसका व्लॉग कल या परसों आपको मिल जाएगा।
तो यहाँ पे पतिदेव को ना बालों की मतलब बहुत ज़्यादा रहती है कि आप बालों में ये लगाओ वो लगाओ, वो मैंने पहले भी आपको बताया। इन्हें बाल ना लंबे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे लंबे बाल ना किसी किसी को पसंद होते हैं, बहुत लेडीज़ भी ऐसी होती है जिनको कि लंबे बाल पसंद नहीं होते, क्योंकि इन बालों में ना काफ़ी सारा टाइम लगता है कंघा करने में, धोने में। वैसे धोने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ना ही मुझे कंघा करने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जो बाल इलझते हैं ना टाइम उनमें लगता है, और ये बाल बहुत सिल्की हैं तो इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कंघा ऐसे ही निकलता चला जाता है। और यहाँ पे अभी बालों में पीछे मैंने रबड़ डाली है। वैसे सबको ना ज़्यादातर लंबे बाल ही पसंद होते हैं, मेरे पास भी इसके लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी क्या लगाते हो क्या नहीं लगाते हो। आप शैम्पू के लिए भी पूछ रहे थे, तो मैं ट्राइगन का शैम्पू लगाती हूँ, वो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो यहाँ पे अब बालों को मैंने रबड़ से बांध लिया है, और उसके बाद जो मैंने चने और वो सब बॉईल करके रखा था ना, तो वहाँ पे वो पतिदेव को मैं दे के आई हूँ। बस पहले सब थोड़ा थोड़ा इनको खा लेंगे और उसके बाद मैं चीले बनाऊंगी। और यहाँ पे मैं आई थी पूजा में, तो पूजा पहले वैसे मैंने कर ली थी, लेकिन पतिदेव ने गूगल धूप जलाई थी, ये पापा लेके आए थे घर में जलाने के लिए। इससे जो वातावरण होता है, जो हवा होती है ना, वो शुद्ध हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा जो होती है ना वो बाहर निकल जाती है, एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में बनी रहती है। तो ये पापा लेके आए थे इसका एक डब्बा, तो 1-2 दिन में हम इसको जला देते हैं। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, जो कि घर के अंदर पूरे में इसकी ना महक फैल जाती है। तो इसको बस मैं मंदिर में ज़्यादा धुआं हो रहा था तो इसको बाहर ला के हॉल में मैंने थोड़ा सा घुमा दिया था। और यहाँ पे ना पतिदेव इस तरह से कर रहे थे, मतलब बोल रहे थे कि तेरी नज़र उतार देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आते हैं जो कि आप बोलते हो कि दीदी आपको नज़र लग जाएगी, अपनी नज़र उतार लिया करो। तो इन चीज़ों पे ना मैं थोड़ा सा कम विश्वास रखती हूँ, मतलब नज़र उतारना, भूत प्रेत, इन चीज़ों में मैं इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करती, तो नज़र वगैरह मैं कभी उतारती नहीं हूँ। हाँ, कभी-कभी ऐसा हो जाता है, जैसे कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मम्मी मेरी नज़र उतारती हैं और बोलती हैं कि इन चीज़ों को भी मानना चाहिए, इन चीज़ों को बिल्कुल मानती नहीं है। तो पता नहीं अंदर से ही मतलब वो चीज़ मेरे अंदर नहीं होती है कि हाँ, इन चीज़ों को मैं मानूँ। पता नहीं अंधविश्वास सा ये मुझे लगता है। मेरा ध्यान ना अपने आप ही इन चीज़ों की तरफ नहीं रहता है, मेरा ध्यान अपनी पूजा पाठ और नाम जप और अपने काम की तरफ रहता है। कहते हैं ना बहका भी भूत होता है, अगर हम इन चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं ना तो वो चीज़ें ज़्यादा ही हमारे अंदर चलती हैं। और यहाँ पे अब मैंने बना दिए चीले और दही के साथ। तो पतिदेव यहाँ पे मेरे बाल नाप रहे थे कि कितने लंबे हैं, मतलब अभी जैसे पिछली बार मैंने कटिंग किए थे ना, तो काफ़ी सारे कटिंग कर दिए थे। ये देखिए कम से कम भी 4 इंच के करीब मैंने कटिंग कर दिए थे, लेकिन इतने ही ना फिर से बढ़ जाते हैं, जितना हम इनको नीचे से कटिंग करते हैं ना उतने ही बढ़ जाते हैं। और अब यहाँ पे ये चने की मैं चाट बना रही हूँ, जो कि ये टमाटर प्याज को यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया था और अब इनको मैं इसमें डाल दूंगी, तो यहाँ पे एक चाट सी बन के तैयार हो जाएगी। और वो बच्चों को खाने में ना बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत पसंद करते हैं। तो जो बच्चे इस तरह से बॉईल करे हुए भी नहीं खाते हैं ना, कच्चे तो खैर बच्चे कम ही पकड़ते हैं, लेकिन अगर बॉईल कर देते हैं नमक डाल के ना तो वो खा लेते हैं। और जो इस तरह से भी नहीं खाते हैं ना, उनके लिए मैं इस तरह से तैयार कर देती हूँ, तो फिर बच्चे बहुत चाह के खाते हैं और लंच बॉक्स में भी इनको ले जाते हैं। तो यहाँ पे अब सबका नाश्ता मैंने करा दिया है और अब बस थोड़ा सा अपना भी नाश्ता कर लूँगी। तो यहाँ पे दही और एक चीला मैं लेके आई हूँ, तो बस आराम से बैठ के थोड़ा सा मैं फ्री हुई थी और अब बस उसको खा के और अब करूँगी खाने की तैयारी। तो खाने में जो कि मैं दाल में मसाला डालती हूँ, तो मसाले में जीरा, धनिया और थोड़ी सी काली मिर्च, 2-4 लौंग और ये लाल मिर्च मैंने इसमें डाल के इनको पीस लिया है। एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ना ही इसमें लहसुन प्याज कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया है और ना ही इसमें मैं कोई छोंक लगाऊंगी। जो कि दाल में तड़का लगाते हैं ना, तो वो तड़का भी मैं इसमें नहीं लगाऊंगी। और ये दाल इतनी टेस्टी लगती है, और ये एक जो सिंपल सा जो देसी सा खाना होता है ना, ये हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। आपने मेरे किचन में देखा होगा, कभी भी मेरे व्लॉग में आप तला भुना जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, और मैं वो कभी बनाती भी नहीं हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हाँ किसी का मन हुआ कि आज कचौरी बना लो, पकौड़ी बना लो, वो भी 2-4-6 महीने में एक बार। और ज़्यादा ऑयल वाली चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं रहती, ये भी सभी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा तला भुना लोग खाते हैं। और अगर हम जानबूझकर ये सब खा रहे हैं और बाहर का खा रहे हैं, तो फिर भगवान को दोष देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है और कहते हैं भगवान पता नहीं ये कहाँ से मुझे बीमारी दे दी,
तो इसमें भगवान का कोई दोष नहीं होता, हमारी खुद की गलती होती है। और जितना भी हो सके हम खुद बच सकते हैं, जो चीज़ हमारे हाथ में है उसको तो हम कर ही सकते हैं। देखो नसीब में जो कुछ लिखा है वो तो किसी के हाथ में नहीं होता, लेकिन ये खान पीन अपना हमारे हाथ में है, हमें कैसा खाना चाहिए। और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे कि पता नहीं है हमें कैसा क्या खाना चाहिए। सबको पता है कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है और क्या चीज़ हमारे लिए बेकार है। तो अगर सब कुछ हम अच्छा खा रहे हैं, हमारा रूटीन अच्छा है, और उसके बावजूद भी हमें कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, तो हमें बस ये पछतावा नहीं होगा कि हम ये कर लेते तो शायद ये बीमारी नहीं होती, क्योंकि हमें एक सुकून रहेगा कि हमने अपनी तरफ से कोई भी ऐसी गलती नहीं की जिससे कि हमें कोई ऐसी बीमारी हो। और यहाँ पे अभी मैंने अभिमन्यु का लंच तैयार किया है, और प्लेट में मैं दाल करके लाई थी तो वो अभी ठंडी हो गई है, उसके लंच में कर दिया। तो ये था आज का मेरा रूटीन, और अभी टाइम हो रहा है 10:30 बजे का। तो गाइज़ काम हो गया मेरा सारा, और टाइम हो चुका है 10:30 बजे का। अभिमन्यु का लंच भी चला गया है, और अब बस मेरा खाना रह गया है, किचन साफ़ करना है। और किचन भी वैसे ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि बस रोटियां मैंने बनाई हैं उससे ही गंदा हुआ था जो भी है। बाकी उससे पहले मैंने सारा साफ़ कर दिया था, बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए थे जो नाश्ते के थे। और अब बस इस काम को निपटा के अपना खाना खा के, और थोड़ा जो मेरा काम है जो कि मेरा एक्स्ट्रा काम है, ये लड्डू गोपाल की कुछ ड्रेस मैंने निकाल के रखी हुई है, जो कि इनके नाड़े ना निकल गए हैं, देखो साइडों से ये नाड़े निकल गए हैं, तो इसमें वो डालना है मुझे। और ये इसका टूट गया है, एक साइड से तो है, दूसरी साइड से टूट गया है, क्योंकि इसमें ना मैंने जो लेस होती है ना वो ही डाल रखी है। तो इनको आज बाहर निकाल के रखूँगी, नहीं तो इनको फिर मैं भूल जाती। तो आज इस काम को निपटाऊँगी। और जो हल्दी है, हल्दी कूटने के लिए रखी है, अब इमाम दस्ता भी आ गया है, इमाम दस्ता क्या बोलते हैं उसको, तो उसमें हल्दी मुझे कूटनी है, हमारे यहाँ तो इमाम दस्ता ही बोलते हैं। तो उसमें कूट के और फिर से चक्की में पीसूँगी, और आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं हल्दी तैयार करती हूँ। तो जब कूटूँगी आने वाले व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से कूट के और मैं उसको तैयार करती हूँ, और पीस के भी दिखाऊंगी आपको चक्की में कि कितनी बारीक करके वो मैं चक्की में पीसती हूँ। तो चलो अभी थोड़ा सा बैठूँगी पंखे में, क्योंकि गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा किचन में, और उसके बाद खाऊँगी फिर खाना किचन साफ़ करके। तो चलो अब वीडियो रोक लेते हैं यहीं पे। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।